आईएसआई के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर असद दुरानी ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को वो खूनी बला करार दिया है जो अपनी खालिक फौज को खाने पर तुल गई है। उनका कहना है कि इमरान बोतल से निकला हुआ जिन बन गया है, जिसे वापस बोतल में बंद करने का कोई रास्ता तलाश करना अशद ज़रूरी है, वरना वो हर जानिब तबाही और बर्बादी मचा देगा। अपने ताज़ा मजमून में आईएसआई के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी कहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज आपको अच्छी लगे या बुरी, मुल्क की सियासत में एक मुनफरिद हैसियत रखती है। बतौर एक इदारा फ़ौज ने सियासत में हमेशा अपने असर व रसूख की हद को पहचाना है, लेकिन हर थोड़े अरसे बाद ये एक एतक़ाद के साथ सामने आती है कि मुल्क एक लेबॉरेटरी है और फ़ौजी क़यादत को ये खुदादाद हक हासिल है कि वो इसमें मन मर्जी के तजर्बात करे। एक चीज़ जो इन सब साइंसदानों को बहुत काम की लगी वो ये कि ख़ुद को बचाने के लिए एक सिविलियन चेहरा सामने रखा जाए और इख्तियार अपने पास रखा जाए। इस हरकत को सियासी इंजीनियरिंग कहा जाता है और ये हर बार नाकामी का मुंह देखती है। ताहम हमारे फौजी हजरात स्कॉटलैंड के इस जंगजू बादशाह ब्रूस की पैरवी करने को तो तैयार होंगे जो मकड़ी के बार बार कोशिश करने से मुतासिर हुआ था, लेकिन अजीम तरीन साइंसदान आइंस्टाइन के कहे पर अमल नहीं करेंगे, जिसके मुताबिक हर बार एक ही काम करना लेकिन इससे मुख्तलिफ नताइज की तवक्को रखना बेवकूफ़ी की बेहतरीन मिसाल है। लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी बताते हैं कि 2018 में मेरा कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर GHQ काफ़ी आना जाना रहा, लेकिन दूसरी आफात की तरह ये भी मेरे हक़ में ही साबित हुई। जब मुझे लगा कि माजी के कुछ मुहिम जो अफसरान की तरह मौजूदा करता धरता भी एक नया चेहरा ढूंढ रहे हैं जो इनकी हुक्मरानी के लिए कोर फराहम करे, तो मैंने सियासी इंजीनियर इन चीफ के एक करीबी साथी के ज़रिए इनसे दरख्वास्त की कि ऐसा ना करें, क्योंकि इस काम का पहले भी कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनके जवाब ने मुझे शशदर कर दिया। बोले, सर हम मुल्क की सफाई करने जा रहे हैं, लेकिन अब मैं जल्द इनसे मिलकर मुबारकबाद पेश करूंगा क्योंकि मुल्क वाकई साफ़ हो गया है। गो ये इनकी मंशा के मुताबिक नहीं हुआ। बकौल असद दुरानी, इमरान खान वो झाड़ू नहीं बन सके जिसकी इनसे उम्मीद थी। उनका कहना है कि ज़ाती मुशाहिदात और ठोस शवाहिद की एक लंबी फहरिस्त है जो ये साबित करती है कि इमरान खान ताकत की हविस में मुब्तला था, और इससे भी अहम ये कि ये तख्त तक पहुँचने के लिए एक फ़ौजी पैराशूट का मुतलाशी था। बहुत से फौजी रहनुमा इसके जाल में आने से इनकार कर चुके थे, लेकिन 4 साल कबल बिला आखिर ये मक्कार शख्स कामयाब हो गया और इसने फौजी सरबराह को पट्टू डाल दिया। इसके बाद जो भी हुआ वो माजी का हिस्सा है, लेकिन एक हैरान कुन अमर ने इसके मुखालफिन को भी हैरान कर दिया। वो ये कि इमरान खान की फॉलोइंग खासी वसी हो चुकी है। ये तालीम याफ्ता लोग हैं, लेकिन समझ बूझ से आरी। इनमें से अक्सर इनके इक़्तिदार के दौरान इनके खिलाफ बोलते थे, लेकिन इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद बुरे दिनों की यादों में गलता हैं। आईएसआई के साबिक सरबराह बताते हैं कि वज़ारत उज़्मा के लिए इमरान खान को 2 वजूहात की बिना पर उम्मीदवार समझा गया था। पहला ये कि इसने 1992 का वर्ल्ड कप जीता, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि इसके पास एक बेहतरीन टीम थी जिसका वो जीत के बाद शुक्रिया तक अदा करना भूल गया था। दूसरा ये कि इसने लाहौर में कैंसर अस्पताल के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, जिसके लिए अजीम गुलकार नुसरत फ़तेह अली खान ने इसकी दिल खोल कर मदद की, जो कि दुनिया का एक माना हुआ गुलकार था, लेकिन इसने इमरान के लिए बग़ैर मुआवजे के दुनिया में जगह जगह फ़न का मुजाहिरा किया। इसकी वफ़ात के बाद लेकिन इमरान ने दावा किया कि इस अजीम गुलकार को इसने ही दुनिया से मुतारिफ़ करवाया था। बकौल असद दुरानी, लीडर अमूमन कामयाबी की सूरत में किसी भी चीज़ का क्रेडिट लेने लगते हैं और नाकामी में इससे दूरी बना लेते हैं, लेकिन इमरान इससे भी एक कदम आगे जाते हुए लीडरशिप का ये सुनहरा उसूल सामने लाए कि लीडर वो होता है जो अपनी कही बात पर यू टर्न लेता है और इस बेउसूली के उसूल पर वो सख्ती से कारबंद रहे। इससे भी बदतर ये कि अवामी फलाह के हर काम में वो नाकाम हुए। करप्शन से जंग इनका नस्बुल ऐन था। करप्शन में भी पाकिस्तान इनके दौरे हुकूमत में दुनिया के मजीद मुल्कों से पीछे चला गया। किसी ने इनसे NRO नहीं मांगा, लेकिन वो मुसलसल कहते रहे कि वो NRO नहीं देंगे। कोई एक चोर भी पकड़ा नहीं, लेकिन कहते रहे कि किसी को छोड़ूंगा नहीं। यही वजह थी कि जब इनसे पूछा गया कि वो अमेरिका को अड्डे देने पर राज़ी होंगे, तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी ने इनसे अड्डे मांगे जो नहीं थे।
मफरूज़ों पर मबनी सवालात के जवाब देना कभी भी सूदमंद नहीं होता, लेकिन कम अज़ कम असल सवालों के जवाब देने से ये ज़्यादा आसान था। फिर अपने आप को खुश रखने के लिए वो ये दावा भी करते हैं कि वो अमरीकी मफादात के लिए इतना बड़ा ख़तरा थे कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर इन्हें इक़्तिदार से निकालने पर तुल गई। अमरीका के लिए मुल्कों में हुकूमतें तब्दील करना मामूल की बात है, लेकिन वो सिफारती ज़राए से अपनी साजिशों के बारे में इन्हें आगाह नहीं करते। लेकिन बकौल असद दुरानी, इमरान ने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से भी एक हैरानकुन काम उस वक्त किया जब उन्होंने आर्मी को न्यूट्रल होने पर तनकीद का निशाना बनाया और फतवा जारी किया कि न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं। इमरान का ये मौक़िफ़ गलत है, क्योंकि इंसान से नीचे की तमाम मखलूक़ात दरअसल अपने मकासद हासिल करने के लिए इंसानों से कहीं ज़्यादा यकसू हैं। इनकी फ़ौज से असल मुखासमत ये थी कि इन्हें ताकत के ऐवानों में पहुंचाने के बाद जब उन्होंने सीटी मारी तो वो दौड़ती हुई इनकी मदद को क्यों नहीं आई, और फिर उन्होंने अपना मकर इस वक्त बिल्कुल वाज़ा कर दिया जब इनकी पार्टी को आइन को सरेआम पामाल करने से रोकने के लिए अदालत रात के वक्त खोली गई। असम्बलियों को कार्रवाई के दौरान तहलील नहीं किया जा सकता। सदर गुलाम इसाक से पूछा गया कि बेनज़ीर भुट्टो के बार बार कहने के बावजूद वो असम्बली का इजलास क्यों नहीं बुला रहे थे, चूँकि वो पहले ही असम्बली को तहलील करने का फैसला कर चुके थे। उन्होंने ज़रूरी समझा कि इस दौरान असम्बली की कार्रवाई ना जारी हो। अदम एतमाद की एक तहरीक पर कार्रवाई के दौरान इसको तहलील करना एक बदनुमा तरीन हरकत होती। यही वजह थी कि PTI अदालतों को मंजर से गायब रखना चाहती थी, लेकिन इस सब से इनके फॉलोअर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिन्हें इनकी सूरत में एक मसीहा मिल गया है और वो फैसला कर बैठे हैं कि तारीकी की गहरी तरीन खाई में इनके पीछे पीछे वो भी उतर कर रहेंगे। देखिए कैसे कोरस में नए इंतखाबात का गीत गा रहे हैं। अभी चंद माह कबल इसी ऑप्शन को वो मज़ाहिक़ा खेज़ करार देते थे। ISI के साबिक सरबराह का कहना है कि पाकिस्तान में शायद ही कोई इंतखाबात के नताइज की पेशगोई कर सकता हो। याह्या खान ने बेहतरीन तखमीने को मद्देनज़र रखते हुए 1970 के इंतखाबात का ऐलान किया। इससे यकीन दिलाया गया था कि एक मुअल्लक़ पार्लियामान वजूद में आएगी जो इसे इक़्तिदार में रहने का जवाज़ फराहम करेगी। नतीजा ये निकला कि वो मुल्क ही ना बचा जिस पर हुक्मरानी करनी थी। 1988 के इंतखाबात में एजेंसियों के तमाम तखमीने बेकार गए सिवाय आखिरी गिनती के। मौजूदा सूरत हाल में मुझे नहीं पता कि नताइज जलसों के हुजूम के मुताबिक आएंगे या ट्विटर पर ट्रेंड चलाने वालों की बजाय घर से निकलकर वोट देने वालों की तादाद के मुताबिक, लेकिन जल्द इंतखाबात के मुतालबे से एक मकसद ज़रूर हासिल होगा कि नई हुकूमत के हाथ से मुल्क को मुश्किलात से निकालने का वक्त निकल जाएगा। इस दौरान एक मज़ीद गंभीर मसला भी हल तलब है। मिलिट्री की बनाई हुई हुकूमतें अमूमन फ़ौज और सिविलियंस के दरमियान का एक हाइब्रिड निज़ाम कहलाती हैं। इस निज़ाम में एक खौफनाक किरदार फ्रैंकेनस्टाइन नामी खूनी बला होती है जो अपने बनाने वाले को ही खा जाती है। बल्कि इसी तरह इमरान भी अब अपने बनाने वालों को खाने पर तुला है, लेकिन इस बार मसला कुछ ज़्यादा गंभीर है। इमरान बोतल से निकला हुआ जिन बन गया है और कोई नहीं जानता कि इसे वापस बोतल में कैसे बंद किया जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।